खेती के लिए बैंक से लोन लेने वाले किसानों को अब ब्याज में अतिरिक्त राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने कृषि लोन पर 1% अतिरिक्त ब्याज सहायता देने का फैसला किया है और इस योजना को लागू करने के लिए कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता भी हो चुका है। खास बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ जमीन के मालिक किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। बटाईदार, मौखिक पट्टेदार और संयुक्त देता समूह यानी जेएलजी से जुड़े किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसे ब्याज के हिसाब से समझिए। किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से कृषि लोन पर पहले से 3% ब्याज सहायता मिलती है। इसके ऊपर बिहार सरकार ने 1% और अतिरिक्त सहायता दे दी, यानी पात्र किसानों को कुल मिलाकर 4% तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। इसमें फसल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन और अल्प अवधि के कृषि उत्पादन लोन शामिल होंगे। सुविधा सिर्फ किसी एक बैंक तक नहीं होगी। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से कृषि लोन लेने वाले पात्र किसान इसका फायदा उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ एक अहम शर्त भी है, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ही इस अतिरिक्त ब्याज सहायता का लाभ मिलेगा। सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए इस योजना के तहत 5 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मकसद साफ है, किसानों को कम ब्याज पर बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और खेती के लिए जरूरी निवेश को आसान बनाना। इससे किसान बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और खेती से जुड़े दूसरे खर्चों के लिए कर्ज ले पाएंगे और ब्याज का बोझ कम रहेगा। हालांकि असली चुनौती ये भी है कि लाभ पात्र किसानों तक कितनी आसानी और कितनी जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि ब्याज में राहत तभी कारगर होती है जब किसानों को बैंक से समय पर और बिना किसी देरी के और बिना किसी परेशानी के अगर कृषि लोन मिल जाए। फिलहाल बिहार सरकार का यह फैसला किसानों के लिए राहत की दिशा में एक अहम कदम है। अब नजर इस बात पर रखेंगे कि 1% की अतिरिक्त ब्याज सहायता जमीन पर किसानों की कॉस्ट और कर्ज के बोझ को कितना कम कर पाती है। क्या किसानों को वाकई ही इसका फायदा मिलेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए अब रुक करते हैं तेलंगाना की तरफ, जहां पर तेलंगाना से धान और कस्टम मिलिंग सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया है कि राज्य की 89 राइस मिलों ने करीब 3,72,000 मीट्रिक टन धान डाइवर्ट कर दिया। इस धान की कीमत करीब 927 करोड़ रुपए आंकी गई और मामला 2022 से 2025 तक के खरीफ सीजन में सीएमआर के तहत मिलों को दिए गए धान से जुड़ा है। दरअसल सरकार किसानों से धान खरीदकर उसे मिलिंग के लिए राइस मिलों को देती है। मिलिंग के बाद तय मात्रा में चावल सरकार को वापस करना होता है, लेकिन विजिलेंस और एनफोर्समेंट विभाग की जांच में स्टॉक और रिकॉर्ड में बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई है। जुलाई से शुरू हुई भौतिक जांच में कई मिलों में सरकारी रिकॉर्ड और मौके पर मौजूद स्टॉक के बीच में काफी गैप पाया गया। जांच अभी भी जारी है और सबसे बड़ी गड़बड़ी सूर्यापेट जिले के सामने आई है, जहां 14 मिलरों पर करीब 1,29,000 मीट्रिक टन धान, जिसकी कीमत लगभग 318 करोड़ रुपए है, सरकार को वापस नहीं करने का आरोप है। अब देखिए जरा कितना बड़ा घोटाला है ये। पेड़ापल्ली में 38 मिलरों से जुड़ा मामला सामने आया, जहां डाइवर्ट किए गए धान की कीमत करीब 238 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं जगतियाल में 7 मिलरों पर करीब 135 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी का आरोप है। करीमनगर, वानपर्थी और खम्मम समेत कई अन्य जिलों में भी सीएमआर धान के स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। अब सरकार ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक 927 करोड़ रुपए के मामले में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। वहीं डिफॉल्ट करने वाले मिलरों से बकाया राशि का 50% तक एक हफ्ते में जमा करने का लिखित वादा भी लिया गया है। मामला सिर्फ वसूली तक सीमित नहीं है। 50 मिलरों के खिलाफ 28 आपराधिक केस भी दर्ज किए गए और इनमें से 26 मिलरों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोप है कि कुछ मिलरों ने सरकार से मिलिंग के लिए मिले धान को बाजार में डाइवर्ट कर दिया और उससे मुनाफा कमाया, जबकि मिलिंग के बाद चावल सरकार को वापस किया जाना चाहिए था। यानी तेलंगाना में सामने आया ये मामला सिर्फ धान की कमी का नहीं है, बल्कि सरकारी अनाज की सप्लाई चेन और सीएमआर सिस्टम में निगरानी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जांच पूरी होने के बाद तस्वीर और साफ होगी कि कितनी मात्रा में धान डाइवर्ट हुआ और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये तो फिलहाल एक स्टेट का मामला है, ऐसे कई स्टेट से ऐसे मामले सामने आए हैं। इस तरीके की बहुत सारी गड़बड़ियां फिलहाल धान के मामले में देखने को मिल रही है। फिलहाल आने वाले समय में तय होगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल इस पर जांच जारी है।